कभी कभी हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो दिमाग जैसे खाली हो जाता है। कभी कभी हम ज्ञान से भरी किताबें पलटते हैं, लेकिन जीवन के असली मोड़ों पर सब धुंधला पड़ जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि हमने कितना पढ़ा था, बल्कि ये नहीं कि हमने अपने दिमाग को उस ज्ञान को संभालने लायक बनाया भी था या नहीं। यह कोई कहानी नहीं है, यह एक चुपचाप चलती लड़ाई है, हमारे अंदर ही अंदर, हमारे दिमाग और हमारी आदतों के बीच। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों कुछ बातें गहरी छप जाती हैं जबकि कुछ बातें पल भर में मिट जाती हैं, कैसे आपकी स्मरण शक्ति आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है और कैसे आप अपने दिमाग को एक अपराजेय शक्ति में बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम तर्क, विज्ञान और जागरूकता के साथ स्मरण शक्ति की असली कला को खोजने निकले हैं। आप देख रहे हैं बुधा कथायन के इस खास एपिसोड में स्मृति का विज्ञान, याददाश्त को कैसे बनाएं अपराजेय की अदृश्य बीमारी। हम सब जीवन में इस दर्द से गुजरते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, और फिर अचानक सब गायब। वह शब्द, वह विचार, वह सीख जो हमें लगा था हमेशा साथ रहेगी, अचानक कहीं खो जाती है। लेकिन यह सिर्फ आपकी या मेरी समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या है और इसका जड़ है हमारा दिमाग, हमारी आदतें और हमारी सोचने की शैली। याददाश्त कैसे बनती है? दिमाग के अंदर का सच दिमाग कोई हार्ड डिस्क नहीं है जहां जो डाला वह हमेशा के लिए जमा हो गया। दिमाग एक जीवित, लचीली, बदलती हुई संरचना है जिसे वैज्ञानिक भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब हम कुछ नया पढ़ते या सीखते हैं तो दिमाग के अंदर छोटे छोटे रास्ते बनते हैं जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहा जाता है। अगर हम इन रास्तों को मजबूत करें, बार बार दोहराएं, गहराई से सोचें, उन्हें भावनाओं से जोड़ें, तो वे मजबूत होकर स्थायी यादें बन जाते हैं। लेकिन अगर हम सतही तौर पर पढ़ते हैं, ध्यान भटकाते हैं या जानकारी को बस समझने की कोशिश करते हैं, महसूस नहीं करते, तो वो न्यूरल पाथवेज कमजोर रह जाते हैं और समय के साथ मिट जाते हैं। क्या वाकई हमारी आदतें हमारी याददाश्त को मार रही हैं? जी हां, आज विज्ञान साफ कहता है कि डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाव, लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग ने दिमाग को फ्रैगमेंटेड, टुकड़ों में बटा हुआ बना दिया है। स्ट्रेस, लगातार चिंता और दबाव दिमाग के हिपोकैम्पस, मेमोरी सेंटर को श्रिंक कर देता है। लैक ऑफ स्लीप, अच्छी नींद के बिना दिमाग नई यादों को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकता। पुअर डाइट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी, एक्सेसिव शुगर दिमाग की सोचने और याद रखने की क्षमता को घटाते हैं। ओवरथिंकिंग, हर छोटी चीज पर चिंता करने से दिमाग में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है। याददाश्त सिर्फ जानकारी रखने का नाम नहीं है, याददाश्त असल में हमारा अस्तित्व है। हम जो याद रखते हैं वही हमारा ज्ञान बनता है। हम जो याद रखते हैं वही हमारे निर्णयों का आधार बनता है। हम जो भूल जाते हैं वहीं से हमारी कमजोरियां शुरू होती हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, सवाल ये है कि आपने कितना सही तरीके से अपने दिमाग में जड़ें जमाई हैं। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप सच में अपनी याददाश्त को एक शक्तिशाली औजार बनाना चाहते हैं या यूं ही आधी अधूरी जानकारी के साथ खो जाना चाहते हैं? क्योंकि याददाश्त कोई वरदान नहीं, यह एक साधना है। याददाश्त का विज्ञान, क्या वाकई भूलना हमारी किस्मत है? बहुत से लोग मानते हैं कि याददाश्त का कमजोर होना उम्र का असर है, कि भूल जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इससे पूरी तरह सहमत नहीं है। आज न्यूरोसाइंस साफ कहता है, आपका दिमाग वही बनता है जैसा आप उसे बनाते हैं। यानी याददाश्त की ताकत आपकी किस्मत नहीं, आपकी आदतों का परिणाम है। जब हम सही तरीके से सीखते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं और दिमाग का सही उपयोग करते हैं, तो न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। और जब हम लापरवाही से, सतही तौर पर या थके हुए दिमाग से सीखते हैं, तो दिमाग में बनी जानकारी रेत पर लिखी कहानी बन जाती है जो कुछ ही समय में बह जाती है। दिमाग कैसे बनाता है यादों को? मेमोरी फॉर्मेशन प्रोसेस। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, 3 मुख्य चरण होते हैं।
पहली बार जब आप कोई नई जानकारी पाते हैं तो दिमाग उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में एनकोड करता है। अगर उस समय ध्यान बटा हुआ है, एनकोड ही सही से नहीं होगा। दिमाग उस जानकारी को अपने अलग अलग हिस्सों में संग्रहित करता है। यदि उस जानकारी से जुड़ी इमोशनल इंटेंसिटी हो, जैसे डर, खुशी, प्रेरणा, तो स्टोरेज मजबूत होता है। जब आप जरूरत के समय वह जानकारी निकालते हैं, तब रिट्रीवल होता है। अगर जानकारी कमजोर तरीके से एनकोड हुई थी, रिट्रीवल फेल हो जाएगा। यानी अगर पहला कदम एनकोडिंग ही कमजोर रहा, तो चाहे जितना भी कोशिश कर लें, कुछ भी याद नहीं रहेगा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मेमोरी रिसर्चर्स कहते हैं, अटेंशन यानी गहरा ध्यान ही याददाश्त की जड़ है। बिना अटेंशन के दी गई जानकारी दिमाग में स्थायी नहीं रह सकती। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक स्टडी कहती है, मल्टीटास्किंग करने वाले लोग 40% तक ज्यादा भूल जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सतही तौर पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, गहराई से नहीं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के मुताबिक हर बार जब हम सोशल मीडिया चेक करते हैं, हमारा दिमाग 20 मिनट के लिए डीप फोकस खो देता है और उस दौरान सीखी गई कोई भी बात कमजोर रह जाती है। आधुनिक जीवन शैली, एक धीमा जहाराज की दुनिया में हर दिशा से डिस्ट्रैक्ट होना आम बात हो गई है। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, पढ़ते हुए बीच में नोटिफिकेशन आना, काम करते हुए बार बार व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम खोलना, बिना सोचे अनगिनत बातें दिमाग में भरना। यह सब दिमाग को परमानेंट अटेंशन डेफिसिट मोड में डाल देता है, जिसका नतीजा है पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, सुनी हुई बातें फिसल जाती हैं और जिंदगी धीरे धीरे बिखरी हुई लगने लगती है। क्या यह सब पलट सकता है? हाँ, पूरी तरह पलट सकता है, क्योंकि दिमाग एक अद्भुत चीज है। वह हर पल बदल सकता है, नया बन सकता है। इसीलिए इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यानी अगर आप अपनी आदतें बदल दें, ध्यान केंद्रित करना सीख लें, सही समय पर सोएं, सही खाना खाएं और सही तरीके से दोहराव, रिपीटिशंस करें, तो आपका दिमाग भी नए रास्ते बना सकता है। आपकी स्मरण शक्ति भी वैसी तेज हो सकती है जैसी आप बचपन में महसूस करते थे। सवाल अब ये नहीं है कि क्या मेरी याददाश्त अच्छी है या बुरी? क्या मैं जानबूझकर अपनी याददाश्त को मजबूत बना रहा हूं या लापरवाही से उसे खो रहा हूं? हर दिन आप एक चुनाव करते हैं। या तो आप अपनी मेमोरी पावर को ट्रेनिंग देते हैं या उसे अपने हाथों से कमजोर कर रहे होते हैं। चुनाव आपका है। बहुत लोग याददाश्त को एक बोझ की तरह देखते हैं, जैसे दिमाग पर डेटा लादा जा रहा हो। लेकिन सच्चाई यह है कि याददाश्त एक जीवित चेतना, लिविंग कॉन्शियसनेस है, जो तभी खिलती है जब उसमें समझ, भावनाएं और अनुभव का रंग भरा जाए। सीखना कोई रट्टा लगाने की प्रक्रिया नहीं है। सीखना एक जीने की कला है। नॉलेज तब तक डेड लोड है जब तक वो सोच का हिस्सा न बन जाए। तो अब जानते हैं वो असली तरीके जो दिमाग को सच में मजबूत बनाते हैं। 1. समझ से सीखो, शब्दों से नहीं। यदि आप सिर्फ शब्दों को याद करने की कोशिश करोगे तो वे कुछ ही दिनों में बिखर जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी बात का मर्म पकड़ लोगे तो वह विचार बन जाएगा जो हमेशा आपके साथ रहेगा। हर बार जब कुछ पढ़ो या सुनो, खुद से पूछो, इसका असली अर्थ क्या है? यह मेरी जिंदगी में कैसे फिट होता है? लर्निंग को जीवित बनाओ। जब हम किसी बात को केवल सूखे तथ्यों के रूप में लेते हैं तो दिमाग उसे महत्वहीन मानकर फेंक देता है। लेकिन अगर आप कल्पना के सहारे उसे महसूस करते हैं तो दिमाग उसे एक जिंदा अनुभव बना देता है। हर इंफॉर्मेशन को कहानी या चित्र में बदलो। जो चीजें याद रखनी हैं उन्हें विजुअलाइज करो, जैसे खुद घटती हुई देखो। भावनाएं ही वह गोंद हैं जो यादों को दिमाग से चिपकाती हैं। जिस बात से इमोशन जुड़ता है वह बात सालों तक भी मिटती नहीं। सीखते समय खुद से सवाल करो, क्या इस जानकारी ने मुझे कोई भावना दी? क्या यह बात मुझे चौंकाती है, खुश करती है, डराती है या प्रेरित करती है? आज का सबसे बड़ा अपराध, हम हर 2 मिनट में अपना ध्यान बर्बाद करते हैं। पर असली दिमागी ताकत वहीं पैदा होती है जहां मन शांति से एक ही चीज में गहराई से उतरता है। 25 मिनट का एक डीप
फोकस सेशन करो, पोमोडोरो मेथड। उस समय सिर्फ एक टॉपिक पर ध्यान दो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। लर्निंग को मिशन बनाओ। दिमाग किसी भी जानकारी को तब पकड़ता है जब उसमें एक खोज का भाव होता है, ना कि सिर्फ याद रखने का दबाव। हर टॉपिक को ट्रेजर हंट की तरह देखो। अगर मैं इस टॉपिक को गहराई से समझ लूं तो क्या नया दरवाजा खुलेगा? जिज्ञासा, सुपर मेमोरी फ्यूल। जब सीखना खुद से बातचीत बन जाए, जब आप खुद से बातें करते हुए सीखते हो, जैसे अच्छा इसका मतलब ये हुआ, तो दिमाग उसे रियल टाइम प्रोसेस करता है। पढ़ने के बाद किसी और को समझाने की कोशिश करो या खुद से बोलकर दोहराओ, जो बात खुद से कह दी वह कभी नहीं भूलती। थके हुए दिमाग से ज्ञान नहीं टिकता। एक थका हुआ, चिंतित या नींद से वंचित दिमाग नई जानकारी को न रिजेक्ट करता है। हर लर्निंग सेशन से पहले 2 से 3 मिनट गहरी सांसें लो, पानी पियो और खुद से कहो, अब मैं अपने दिमाग को खुराक देने वाला हूं। प्रैक्टिकल कनेक्शन बनाओ। इंफॉर्मेशन वही लंबे समय तक टिकती है जो आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हो। हर सीखी बात को तुरंत किसी एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस से जोड़ो। ये इंफॉर्मेशन मैं कहां अप्लाई कर सकता हूं? रियल वर्ल्ड कनेक्ट, शाश परमानेंट मेमोरी। अब असली सवाल ये नहीं है मैं कितना याद कर सकता हूं, असली सवाल है मैं कितनी बातों को जी सकता हूं, कितनी बातों को अपनी सोच और जीवन का हिस्सा बना सकता हूं। क्योंकि जो बातें सिर में होती हैं वे भूल जाती हैं, पर जो बातें आत्मा में होती हैं वे जीवन बन जाती है। आज हम जो कुछ भी भूले जा रहे हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो हमारी खुद से, अपने लक्ष्यों से, अपनी चेतना से दूरी है। दिमाग वही याद रखता है जो उसे अर्थपूर्ण लगता है। जो बातें हम सोचकर, समझकर और महसूस करके सीखते हैं वही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। इसलिए याददाश्त को बढ़ाने का असली रास्ता रट्टा मारने से नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीने से निकलता है। जिस दिन आप हर चीज को गहराई से देखने लगेंगे, हर अनुभव को आत्मा से महसूस करने लगेंगे, उसी दिन से आपकी याददाश्त खुद ब खुद तेज हो जाएगी। सच्ची स्मरण शक्ति और सच्चा जीवन। अब कुछ सवाल करेंगे, क्या हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे सच में जीते हैं या बस याद करने का नाटक करते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी भूली हुई बातें कहीं हमारे अधूरे सपनों का कारण तो नहीं बन गई? अगर आज हमारा दिमाग थोड़ा और तेज होता तो हम अपनी जिंदगी में क्या क्या बदल सकते थे? क्या हम रोज अपने दिमाग को वो खुराक दे रहे हैं जो उसे असली ताकतवर बना सके? अब समय है सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि एक छोटा कदम उठाने का। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त, आपका फोकस, आपकी चेतना बेहतर बन सकती है, अगर आप भी चाहते हैं कि और लोग भी इस जागरूकता से जुड़ें, तो आज ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्या आप चाहते हैं कि हम इस पर एक एडवांस पार्ट भी बनाएं, जहां हम बताएं कि याददाश्त को सुपर ह्यूमन लेवल तक कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर आप सच में चाहते हैं तो हम इस विषय को और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे, ताकि ज्ञान सिर्फ शब्द न रहे बल्कि जीवन की रोशनी बन जाए। अब जाते जाते याद रखिए, ग्रेटर देन वो जो अपनी सोच को गहरा करता है, वही अपनी यादों को अमर करता है। तार्किक बनो, सजग रहो और विश्वास रखो, क्योंकि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां सोचने की हिम्मत होती है। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।